सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आप सभी को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, छोटी दीपावली का महत्व, पूजा व उपाय बताऊंगी। दीपावली पर्व से ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली उत्तर भारत में नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप और काली चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि काली चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से, सभी कष्टों से, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे रूप चौदस होने से इस दिन उपटन लगाकर स्नान करने से, तिल का तेल लगाकर स्नान करने से सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर यम का एक दीपक कलश में स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर एक मौली लपेटकर उस पर यमराज के नाम का टीका लगाएं, कलावा बांधें और स्वास्तिक बनाएं। चावल से भरकर एक कटोरी उस पर रखें और उस पर चौमुखा दीपक लगाएं। फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे धर्मराज, हे दक्षिण दिशा संयमपुरी के मालिक, आपके निमित्त यह दीपदान कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें और हमारे घर, हमारे परिवार, हमसे जुड़े समस्त मित्र, सगे संबंधी, इनको कभी भी किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। ऐसे दीपक रखने के बाद आरती करके घर वापस आ जाएं। यह घट अपने घर के दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इस दिन निशीतकाल मतलब अर्धरात्रि के समय घर से सभी सामान फेंक देनी चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य निवारण नाम से जाना जाता है, मतलब अपने घर से दुख दारिद्र्य को बाहर करना। नरक चतुर्दशी के अगले दिन लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, इसीलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से बाहर कर देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल अपा मार्ग को एक प्रकार की जड़ी है, आसानी से दुकानों में मिलती है। इसे मस्तक से घुमाना चाहिए, इससे नरक में मिलने वाले भय का नाश होता है। इस समय निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। हमारे घर के, हमारे परिवार के समस्त दुखों का नाश करो। सायंकाल अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दक्षिण दिशा के समस्त पितरों को प्रणाम करें। हमारे पितरों के स्वामी आर्यमा नाम के पितृदेव, जो हमारे पितरों के कर्ता धर्ता हैं, उनको हाथ जोड़कर ओम आर्याय नमः, हमारे कुल, मात पितृ के कुल और पूर्व जन्म के जो कुल हैं, उस समस्त कुल को हम नमस्कार करते हैं। हे मेरे आर्यमा, मेरे पितरों को तृप्ति और शुभगति प्रदान करें, उन्हें किसी प्रकार का दुख न हो। इस प्रकार हमारे पितरों पर उनकी कृपा बरसती रहे। उसी समय सायंकाल को दक्षिण दिशा को मुँह करके यम का तर्पण किया जाता है। तर्पण करके उसी स्थान पर 14 दीपक प्रज्वलित करें। 14 दीपक प्रज्वलित करके पूजा करने के उपरांत उन्हें घर के बाहर, चौराहे आदि पर जगह जगह पर रख दें। इससे यमदेव प्रसन्न होते हैं। पूजन से पहले संकल्प अवश्य ले लें। संकल्प इस प्रकार है। मम
मार्गांधकार निवारणार्थे चतुर्दशी दीपदान करश्ये। इस महामंत्र का जप कर संकल्प लें। आज ही के दिन हम हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मनाते हैं। हनुमान जी का भी खूब श्रृंगार किया जाता है। हनुमान जी के महामंत्र का जप करें, हनुमान जी की कथा सुनें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब आइए नरक चतुर्दशी की कथा सुनते हैं, जो इस प्रकार है। नरक चतुर्दशी के दिन व्रत भी किया जाता है। इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले रंतिदेव नामक बहुत बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में भूलकर भी कोई पाप नहीं किया था। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। लेकिन जब राजा मृत्यु के नज़दीक पहुँचे आया तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आन खड़े हुए। रंतिदेव यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने यमराज से विनय करके पूछा कि यम के दूतों से, हे दूतों, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे यह दंड क्यों भुगतना पड़ा जो आप मुझे लेने आए हैं? क्योंकि आपके आने का सीधा संबंध यही है कि मुझे नरक में वास करना होगा। उसके बाद यमदूतों ने कहा कि हे राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक बार आपसे ऐसा पाप हुआ है जिसका आपको भान नहीं है। एक बार एक विद्वान गरीब ब्राह्मण को आपने द्वार से खाली हाथ भूखा लौट जाना पड़ा था। यह उसी कर्म का फल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर काफ़ी पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता सता रही थी कि इस पाप से मुक्ति कैसे होंगे। वह अपनी चिंताओं को लेकर सीधे ऋषियों के पास पहुँचे। ऋषि बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। अतः आप चतुर्दशी का विधि पूर्वक व्रत करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे उनके अपने प्रति हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। फिर क्या था, राजा रंतिदेव को बस मार्ग की तलाश थी। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे वे पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्म व नरक गमन से मुक्ति के लिए कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष का व्रत किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीपकों की बारात सजाई गई थी। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में प्रचलित है। कार्तिक कृष्ण की पक्ष की चतुर्दशी को इसी कारण से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद क्रमशः दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन के दीपदान का विशेष महत्व है। यम की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। यमराज की कृपा दृष्टि स्वतः बन जाती है। यम भगवान उस पर अपनी कृपा और उनके पूर्वजों को तृप्त मुक्ति कर देते हैं। आज का वीडियो यहीं तक।
आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक का वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल।